हाय डियर स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड में रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट। तो उसमें हम व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, बैंक रोड नहीं है डियर स्टूडेंट, और लेवल हॉरिजॉन्टल कर्व। अगर कार को सेफ टर्न अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से अगर करना है तो हमें पता है डियर स्टूडेंट, that is the necessary centripetal force provided by the frictional force which is produced between road surface and tires of vehicle. Okay, तो आज जो है डियर स्टूडेंट हम आपको समझाएंगे अगर कौन से कंडीशन में लेवल रोड पे व्हीकल स्किडिंग होगी और कौन सा फैक्टर लेवल रोड पे इंपॉर्टेंट है even though the coefficient of friction less, यानी फ्रिक्शनल फोर्स लेस होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे लेवल रोड पे कार हमारी जो व्हीकल है वो सेफ टर्न लेती है, तो वो फैक्टर हम आपको समझाएंगे। ओके, तो मानो ये ऐसा लेवल रोड है, हॉरिजॉन्टल लेवल रोड है डियर स्टूडेंट। ओके, और ये जो है ऐसा ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड सरफेस। उसके बाद वर्टिकल सेक्शन हम कंसीडर करेंगे, व्हीकल का वर्टिकल सेक्शन हम कंसीडर करेंगे। ओके, ये हो गई हमारी व्हीकल। ओके, अब when the vehicle on a horizontal curve road, it exerts the three forces. One is the normal reaction force, which is exerted by the road surface in the upward direction, and यहाँ पे normal reaction force exert करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो होगा वेट ऑफ द व्हीकल दैट इज mg, और थर्ड जो फोर्स रहेगा विच इज अ पैरेलल टू द सरफेस एंड इट इज अ फ्रिक्शन, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ रोड सरफेस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रोड सरफेस। तो इसकी डायग्राम कैसे होगी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगी? ये होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसके बाद ये हो गया वेट ऑफ व्हीकल mg, और ये हो गया या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी हमें मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड निकालना है। ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? That is a summation of Fy and summation of Fx। हमें y एक्सिस का फोर्स का एडिशन करना है और x एक्सिस के फोर्स का एडिशन करना है, और x एक्सिस पे it is only acts the force that is the summation of Fx that is equal to Fs। और हमें पता है when the car take a safe turn on a horizontal curve road, then the force of static friction provided the centripetal force means mv square by r, mv square by r। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद Fy की अगर हमने एडिशन अगर की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है और डाउनवर्ड है वेट ऑफ द फोर्स, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ Fy दैट इज इक्वल टू n minus mg that is equal to 0, therefore n equal to mg, n equal to mg। ओके, तो मैक्सिमम कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू रहती है दैट इज हमें पता है Fs is less than or equal to mu s into n, Fs is less than or equal to mu s into n, so Fs is less than or equal to mu s, n की वैल्यू कितना डालना है? mg।
एन की वैल्यू क्या डालना है, mg। और fs का फॉर्मूला अगर हमने ये डाला है तो हमें क्या मिलेगा, mv² by r is less than or equal to mu s mg, mv² by r that is equal to mv² by r less than or equal to mu s mg. So v square is less than or equal to mu s mg, sorry mu s rg होगा, mu s rg होगा, mu s mm कैंसिल होगा, mu s rg, v square is less than or equal to mu s rg। और मैक्सिमम जो स्पीड रहेगा, मैक्सिमम स्पीड दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर मैक्सिमम स्पीड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। ये होगा हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे। ओके, अब अगर सेफ टर्म के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, व्हाट इज द कंडीशन फॉर vehicle curve along the horizontal curve road, क्या कंडीशन है, सेफ टर्न के लिए कौन सी कंडीशन होना चाहिए, तो सेफ टर्न के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, mv² by r less than or equal to mu s mg, means v² is less than or equal to mu s rg। so mu s is greater than or equal to v² by rg, mu s is greater than or equal to v² by rg, mu s is greater than or equal to v² by rg। ये है सेफ टर्न के लिए कंडीशन अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यूएस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, ये होगी सेफ टर्न के लिए कंडीशन। अब स्किडिंग के लिए कौन सी कंडीशन है, स्किडिंग के लिए कौन सी कंडीशन है, स्किडिंग के लिए स्किडिंग कब होगा, अब स्किडिंग के लिए स्किडिंग ऑफ व्हीकल, अब स्किडिंग कब होगी स्किडिंग के लिए अगर हमारा व्हीकल का स्पीड अगर ग्रेटर रहा, इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज ग्रेटर देन द प्रोबेबल स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इसको प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू एस आर जी। ओके, तो स्किडिंग ऑफ व्हीकल क्या है, इफ द व्हीकल इज टर्निंग along the horizontal curve road with a greater speed than the probable speed, then vehicle will be skid। क्यों होगी स्किड, क्योंकि उसके लिए फिर कंडीशन कौन सी होगी, दैट इज mv² by r is greater than mu s mg, mv² by r is greater than mu s mg, और mu s is less than v² by rg। This is the condition for skidding। ये कौन सी कंडीशन है, स्किडिंग की कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, स्किडिंग की कंडीशन है, स्किडिंग की मीन्स इफ द force of static friction is not enough to provide the possible centripetal force, then the vehicle will be skid। तो ग्रेटर स्पीड पे व्हीकल क्या होंगी, स्किड होगी। ओके, तो क्या ग्रेटर स्पीड पे विदाउट स्किडिंग सेफ टर्न लेना पॉसिबल है क्या, तो उसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, यस। कंडीशन रहेगी, कौन सी कंडीशन रहेगी, ग्रेटर स्पीड अगर रहा तो व्हीकल स्किड होगी। ओके, क्योंकि उसका जो स्पीड रहेगा वो प्रोबेबल स्पीड से क्या होगा, ज्यादा रहेगा, तो व्हीकल क्या होगी, स्किड होगी। लेकिन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड सरफेस अगर ज्यादा है तो हम
ग्रेटर स्पीड पे ही विदाउट स्किडिंग क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सेफ टर्न ले सकते हैं। ओके, और लेस स्पीड पे, अब लेस स्पीड पे क्या होता है, प्रोबेबल स्पीड से क्या होगा, लेस होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेस होने के बावजूद भी हम वेट रोड है, आईसी रोड है, तो हम सेफ टर्न ले रहे हैं, क्योंकि कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, और वो जो फैक्टर है व्हेन द रोड सरफेस इज वेट और आईसी इवन दो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू mu s, maximum force of friction is less than the maximum value mu s into n, then we take a safe turn because कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसमें, वो फैक्टर है मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लो स्पीड में हम कार टर्न कर सकते हैं इवन दो द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रिक्शन लेस, वो कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर है मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें v मैक्सिमम स्क्वायर बाय r, ये होगा मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और हमें क्या मिलेगा, दैट इज म्यू एस इंटू जी। क्या होगा, म्यू एस इंटू जी, v मैक्सिमम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको अगर स्क्वेयरिंग अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, म्यू एस आर इंटू जी, और v स्क्वायर मैक्सिमम बाय r दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी, यानी ये है मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू द मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इवन दो द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस, we take a safe turn along the horizontal curve road if the road surface is icy or wet. Which factor is responsible? That is the maximum centripetal acceleration. कौन सा फैक्टर है, मैक्सिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब ये हो गया हमारा मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सी व्हीकल स्किड होगी उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मानो म्यू एस की जो वैल्यू है वो 0.64 है, म्यू एस की वैल्यू कितना है, 0.64 है। उसके बाद रेडियस ऑफ द रोड सरफेस दैट इज द 10 मीटर है, और जी की वैल्यू कैलकुलेशन के लिए हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ओके, तो ये जो व्हीकल है, मानो ये हो गई हमारी ये व्हीकल, बी व्हीकल और सी व्हीकल, ए व्हीकल, बी व्हीकल, सी व्हीकल। ओके, ये व्हीकल का जो स्पीड है, ये व्हीकल का जो स्पीड है वो स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। कितना है, 6 मीटर पर सेकंड ये व्हीकल का स्पीड, यानी इसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। बी का स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड, और सी का जो स्पीड है, बी का स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, और सी का जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड ए का स्पीड है, बी का स्पीड है 9 मीटर पर सेकंड, और सी का स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। तो ये बी सी जो तीन जो व्हीकल है टर्न हो रही है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड से, तो ये तीन व्हीकल में से कौन सी व्हीकल ये स्किड होगी। अभी हमने देखा है जिसका स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्या होगा, ज्यादा रहेगा, वो क्या होगी, स्किड होगी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वी मैक्सिमम की वैल्यू। वी मैक्सिमम की वैल्यू अंडर रूट म्यू एस आर जी। ओके, अब म्यू एस की वैल्यू कितना है 0.64, आर कितना है 10 है,
और जी कितना है 10 है, तो ये आता है 8 मीटर पर सेकंड। अंडर रूट 64 कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड। यानी 8 मीटर पर सेकंड से जिसका स्पीड 8 मीटर, जो व्हीकल का स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से कम है, वो व्हीकल क्या नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी। और 8 मीटर पर सेकंड से जो व्हीकल का स्पीड ज्यादा है वो क्या होगी, स्पीड होगी। अभी हमने आपको समझा है। तो ये BC में से कौन सी व्हीकल स्पीड होगी, जिसका स्पीड 8 मीटर पर सेकंड से क्या होगा, ज्यादा है, यानी बी व्हीकल क्या होगी, स्पीड होगी। कौन सी व्हीकल स्पीड होगी, बी व्हीकल क्या होगी, स्पीड होगी। अब ये और सी क्या करेगी, इट इज कवर द सेफ टर्न अलोंग द horizontal curve road. It take a safe turn along the horizontal curve road because its speed is less than the most probable speed. Maximum speed से इसका स्पीड क्या है, कम है। एक का है 6 मीटर पर सेकंड और दूसरे का है 7 मीटर पर सेकंड। तो ये था डियर स्टूडेंट स्किडिंग का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा है स्किडिंग का। आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट कि स्किडिंग कौन सी व्हीकल स्किडिंग होगी, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड सरफेस है, नॉट अ बैंक रोड। तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, क्या करना है, तो हमने आपको पूरा समझाया है। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे नए अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।